से अभी जो कहा ना कि माफ करते जाओ, तो अगर सबको माफी करते गए तो लोग तो गलतियां करते रहेंगे पीछे से। पीछे लोग गलती करते जाएंगे। मैं तो ये नहीं कहा सबको माफ़ करो, मैंने ये कहा कि वो आदमी माफ़ करे जिसको आगे जाके माफ़ी मांगना है। जिसको माफ़ी नहीं मांगनी वो ज़रूर पकड़े लोगों को। अब ये देखना है कि मैं क्या हूँ। अगर तो मुझे अल्लाह ताला से कोई रहम का ज़रूरत है, और कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती, वो तो पहले ही रहम किए हुए हैं। तो अगर आपको अल्लाह ताला से कोई माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांगने का एक तरीका ये है कि माफ़ करके जाओ। ये दुनिया चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, आपके बाद भी चलती रहेगी। कहते किस तरह बाद में चलेगी? जैसे आपसे पहले चल रही थी। क्या आपके आने से मतलब पे दुनिया में क्या फ़र्क पड़ा? आपको फ़र्क पड़ेगा। आपके आने से पहले ये जहां आबाद था और आपके जाने के बाद ये जहां उतना ही आबाद होगा। आपने अपने नामे आमाल में कुछ इजाफा, कुछ तरतीब मुहैया करनी है। तो गिरफ्त न करो, लोगों की इस्लाह करो। और इस्लाह का तरीका यह है, माफ़ करके इस्लाह करो। और अगर तुम सजा दे के इस्लाह करोगे तो ये नफरत की इस्लाह है, इस्लाह नहीं होगी। क्या वन हु इज मेड टू बिलीव अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ हिज ओपिनियन स्टिल। मजबूर करोगे तो फिर वो नहीं मानेगा। जबर किया इस्लाह ना करो। यह यही से जो घूमते हैं आगे पीछे हो जाती है ना, जबर करते हैं, इस्लाह करते हैं, और फिर दिल के अंदर रिजेंटमेंट रहती है, और फिर लोग जब मौका मिलेगा और सब ओकेशन को दूर कर देंगे। इसलिए कबूल करा के अपने आप को इस्लाह करो, समझा के इस्लाह करो। अब बात समझ रहे? इसलिए जब अल्लाह से माफ़ी मांगना हो और माफ़ करके जाओ, वरना उसकी तुम रिपोर्ट करोगे अल्लाह के सामने कि या अल्लाह इसने मुझे तकलीफ़ दिया है, इसे पकड़ लिया जाए। इतने में एक और शख्स खड़ा हो जाएगा, उसने कहा जी इसका केस तय हो गया, अब हमारा सुनो, इसी ने मुझे तकलीफ़ दिया है, जो तकलीफ़ आप दूसरे के सजा मांग रहा है। फिर तुम्हें कोई और आदमी अल्लाह के सामने गिरफ्तार करा लेगा। इसलिए इस बस्ती से निजात दे के निजात पाओ। जिनके पास कानूनी अब वो अलग बात है, वो अलग बात है। कानून का हमारे साथ तल्लुक नहीं है। जुर्म की मैं बात नहीं कर रहा, मैं गुनाह की बात कर रहा हूँ। तो उसमें वो जुर्म की कहानी और है। ये जो ना ये हो गया, हालांकि इस तरह लगता है कि हर एक दूसरे को पकड़ाए गए। नहीं, मकसद ये है कि हर एक दूसरे को पकड़ाएगा तो आपका आसान है, कहीं से स्टार्ट कर लो। कम से कम एक आदमी जो है ना वो इतवार नो स्केल में, वो एक आदमी आप भी हो सकते हैं। नहीं वो देखिए सिस्टम ऐसा है। नहीं, सिस्टम तो हम अभी इस्लाह नहीं कर रहे। सिस्टम जो है ये आर्जी तौर पर आपको पाबंद कर रहा है, जो कि आर्जी आपकी ज़िंदगी है। सिस्टम आज आपको गिरफ्त कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को। लेकिन वो जो जवाबदेही होनी है, आंसरेबिलिटी है, वो किसी और सिस्टम के मुताबिक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के आदाब अगर आप ही हैं आपको, कहीं ऐसा ना हो कि वो आदाब ना है, वहाँ और कहानी है। तो ये एक शॉर्ट लिव पीरियड है, ये 50 साल का 60 साल का है, और वहाँ पर तो बेशुमार मतलब साल का फ़र्क है। इसलिए हमने एक बात और मानी हुई है, वो ये है कि यहाँ से लाइफ ख़त्म होने के बाद एक और ज़िंदगी है, वहाँ एक और जगह जवाबदेही है। और अगर जवाबदेही नहीं है तो यहाँ का अमल नेकी बुरी सब बराबर है, तो मौत है, ज़िंदगी है, दैट्स ऑल। तो वहाँ जाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के अमाल को, अपने अमाल की इस्लाह करो, दूसरों की गलतियों को दुरुस्त करो, जहाँ पर कानूनी गिरफ्त है वो आप करो। यू आर पेड फॉर दैट। आप जो है बोले मुहासमा हो या किसी एहतसाब वाले में या किसी बहुत तसीब के दायरे में हो, करते जाओ जो मर्जी। मैं आपको कानून की बात नहीं बता रहा, मैं आपको अल्लाह ताला के तरफ से बात बता रहा हूँ। गुनाह होता है अल्लाह के किसी हुक्म की अदूली करना, और हुकूमत की हुक्म अदूली जो है ये जुर्म कहलाता है, और अखलाक की हुक्म अदूली जो है ये कोई अखलाकी किस्म की नफ्स कहलाता है। मैं अखलाक की भी इस्लाह नहीं आपको बताता। तो कानून जुर्म पकड़ा जाते जुर्म होता है, ना पकड़ा जाते करते जाओ। वो तो पकड़ने की बात है ना, वो खेल है। मुजरम और कानून के दरमियान खेल चलता जाता है, और मुजरम जो है वो नहीं पकड़ जाती और कानून के पीछे भागता है। कभी आमने सामने मुकाबला हो जाता है, पुलिस मुकाबला, ये ना कहानी है। तो वो अल्लाह ताला वो है जो कि तुम्हारे वहाँ से भागने के इम्कान को नहीं है, आप अपने साथ लेके जा रहे हो अपना मालनामा। तो ये एक कहानी और है कि जिस चीज़ से हम बचते हैं वो चीज़ हमारे साथ साथ जाती है। आपकी आंखों में रिकॉर्ड है माजी का, ये तो आप जानते ही हो। आंखों में मंजर है, कभी आप जरा गाफिल या सोचो तो फिर वो मंजर दोबारा आंखों में आ जाता है, ज़हन में याद आता है, दिल में वो एहसास है, पुराने चेहरे आज भी आंखों में होंगे, और ये वाक़यात अल्लाह आदल के चलते जाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के पास जाने वाला
जिसको अल्लाह ताला से तौबा की उम्मीद हो वो जानता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला, तभी जो तौबा करेगा ना। जो जानता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है वो ये भी कहे कि अल्लाह ऐन मुमकिन है उसको भी माफ़ कर दीजिए, तुम्हें नफरत है जिससे। तो इसलिए ये बात जो है उसके लिए भी अपने ज़हन में रखो कि वो उसका भी अल्लाह है जो तुम्हारा अल्लाह है, तो तुम्हें माफ़ कर देगा। मान लिया आपको माफ़ कर देगा, और जो आपका मुखालिफ है उसको भी माफ़ कर दें तो ना अल्लाह को इख्तियार है, उसको भी तौबा की तौफीक मिल गई। जब अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, आप कौन हो माफ़ न करने वाले? यह बात वार्निंग की है, और ये बड़ा आपके समझने वाला पॉइंट है कि अल्लाह ताला बादशाहों को कभी माजूर करता है, कभी बादशाह देता है, उसका हुक्म है। और इस बात को समझना ज़रूरी, लोग समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से क्या है। फ़िरौन को भी हुक्म अल्लाह ने दिया, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उसको तोड़ना पड़ा। कैसे मालूम हो कि ये आजमाइश है या अल्लाह की मेहरबानी है? बादशाह इक़्तिदार, जो आदमी अल्लाह की तरफ से इक़्तिदार वो होता है कि जिस आदमी की ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कौम के लिए वक़्फ़ हो, वो इक़्तिदार अल्लाह की तरफ से। यानी कि उसका होना अहकाम इलाही के तरवीज के लिए है, ये समझो कि अल्लाह की मेहरबानी उस पर। और अगर वो खुद ही अल्लाह के सामने नामुमकिन है कि बादशाह जो है ना वो गैर जानबदार हो, या खुदा की तरफ होगा या खुदा के खिलाफ होगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। बादशाह क्या होगा? या खुदा के हक में होगा, दरमियान नहीं रह सकते बादशाह। ये इसकी सिफत है पावर की। पावर या पावरफुल की अल्लाह की तरफ से होगा या उसके मुकाबले की पावर पैदा करेगा। आप ये देखो, अगर अल्लाह की तरफ से है उसका साथ दे दो, और अगर अल्लाह के मुखालिफ है उसके आगे सीना तांगी खड़े हो जाओ। और अगर उसके किसी मुखालिफ के साथ दे दिया तो आप भी उसी गिरफ्त में आ गए। इसलिए ये आप फैसला करना है ज़हन में कि अल्लाह के किसी मुखालिफ को तावन आपकी तरफ से ना हो, और किसी मुआफ़िक़ के साथ आपका जो है ना मुखालफत ना हो। अब ये समाज में थोड़ी थोड़ी गेम तलाश करो कि नेक की मदद करो और बुरे से अव्वल तो एतराज़ करो, गुरेज करो। मौका हो तो उसको रोको, और ज़्यादा मौका हो तो फिर उसको बिल्कुल रोक दो। तो समाज के अंदर जो है ना कानून की बात कानून के साथ, इखलाक की बात इखलाक के साथ, गुनाह की बुराई सज़ा न देना। अगर तुम्हें इख्तियार हो सज़ा न देने का तो सज़ा न देना, क्योंकि समाज के अंदर बाज़ औक़ात गुनाह जो है या जराइम होते हैं, ये बीमारी की सूरत होती है, मजबूरी की सूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी उसको और आप जिसे मतलब गुनाह कह रहे हो। तो गुनाह में एक विलफुल होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात मजबूरियाँ हैं, हालात हैं। एक आदमी जो है वो पूरी कहानियाँ किताब लगी हुई हैं कि भूखा है, उसने दुकान से मतलब रोटी चुरा ली, सारी कहानी ख़त्म हो गई। अब अभी फाका काटने के लिए अल्लाह ने कहा कि जो मना किया गया वो भी खा सकते हो। फाका दूर करने के लिए जिससे मना किया वो भी तुम खा सकते हो, मुर्दार भी खा सकते हो, खून भी पी सकते हो, चूहा भी खा सकते हो। फाका इतनी ज़बरदस्त है, फाका खुद ही देता है अल्लाह। ये सारे वाक़यात बने हुए हैं, इसलिए तौबा करनी चाहिए और माफ़ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके माफ़ करो। तुम्हारी शख्सियत में बेहतरी चाहिए, माफ़ करने वाला बनो, हो सके तो बन जाओ। और अगर तुम्हें अच्छा लगता है सज़ा देना, तो ये फिर बुरा नहीं लगना चाहिए सज़ा खाना। या फिर ये फैसला करो कि आपसे गलती कोई नहीं होती, चलो मुबारक हो। और अगर आपसे भी गलती होती है तो गलतियों को सज़ा देना कानून न बनाओ, गलती के लिए माफ़ी रखो। गलती को क्या मिलना चाहिए? माफ़ी। सच्चा कौन है ये बात कहने में? जिसने गलतियों को माफ़ी दी हो। और जो गलतियों को सज़ा देता है उसकी गलतियों को सज़ा मिलेगा। यह तो मज़ा